तो स्टूडेंट्स नमस्कार, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2, वैसे 2 ही क्वेश्चन हैं, वैसे भी ये 9th क्लास की है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चन को हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है कि समीकरण के रूप में लिखिए, नहीं 2 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 चर वाले और 2 चर वाले। समीकरण के रूप में y=3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो एक समीकरण हमें दिया है इसमें, जो कि y=3 है। इसका हमें 2 ऑप्शन दे दिया है। पहले ऑप्शन में बोल रहा है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में, एक चर वाले समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो सबसे पहले एक चर तो इसमें है ही, इसमें तो एक चर है, तो हम सिंपल इसका ज्यामितीय निरूपण कर देते हैं। अगर हम इस तरह से लाइन बनाते हैं ऐसे, तो ये तो x एक्सिस हो गई, लेकिन ये y एक्सिस का मान दिया है ना, तो हम सिंपल इसका हम किस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, इस तरीके से बना के। यहाँ पे 1 पॉइंट 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 और ये 3। इसी तरीके से आगे हम बढ़ा सकते हैं, ये -1 होगा। तो देखो y=3, अभी आप बताओ कि कहाँ पे है। ये रहा जी, ये रहा y=3, ये वाला जो मान होगा ये y=3 होगा। तो देखो एक चर वाला जो होता है ज्यामितीय निरूपण तो हमने कर दिया। अभी ऑप्शन नंबर 2 क्या दिया है कि इसी y=3 को ही 2 चर वाले समीकरण के रूप में व्यक्त करके ज्यामितीय निरूपण करना है। तो अब तो बात इसमें एक ही चर है, तो इसे 2 चर वाला कैसे बनाएंगे, तो ये प्रॉब्लम हो गई। तो इसके लिए हमने आपको एक अलग से वीडियो बना रखा है इसी बारे में। तो अगर आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। लीनियर इक्वेशन हमारी उस प्लेलिस्ट का नाम है, उस प्लेलिस्ट को चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा और आपको और डिटेल में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो देखो इसमें चर एक ही है, तो हम दूसरा चर अपने आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अगर हम इसे बोलें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसका, कुल मिला के ax + by + c = 0। यानी कि इसमें y का तो मान दिया है, लेकिन कौन से चर का मान नहीं दिया। अब इसमें चर x और y 2 ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें x वाले चर का मान नहीं है, तो x वाले चर को हम जोड़ लेंगे। अब जोड़ेंगे कैसे, 0x करेंगे। अब 0x का मतलब ही 0 हुआ, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या के साथ करो तो 0 ही होता है। उसी प्रकार x के साथ करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो 0x + y = 3। तो अभी आप देखो तो इसमें x और y 2 चर भी मिल गए हैं। तो अब इसका आलेख बनाने के लिए सिंपल आपको पता ही है, 2 बिंदु निकालेंगे। तो x का मान आप कुछ भी मान लो, y का मान आपको 3 ही मिलेगा। आप इसके कितने भी बिंदु निकालो। अगर x के मान को हम 0 मानते हैं तब भी y का मान 3 मिलेगा। ये बिंदु ए हो गया। दूसरा बिंदु अगर निकालोगे तो x का मान अगर आप 2 मानोगे तब भी y का मान कितना होगा, क्योंकि आप कुछ भी मानो उसे 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर तो 0 ही होना है। y का मान हमेशा 3 ही आएगा। आप कुछ भी मान लो, या c पॉइंट भी अगर इसे 4 मानते हो तब भी y का मान 3 ही आता है। तो कहने का मतलब x का मान आप स्वतंत्र हो, कुछ भी मान सकते हो। अब हमें जब मान मिल गया है तो हमें सिंपल इसका ज्यामितीय निरूपण करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी इसमें हमें करना क्या है कि हम सिंपल क्या करेंगे कि इसमें जो भी हमें पॉइंट मिले हैं ये सभी पॉइंट हम इस ग्राफ में दिखा देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट में 0,3 मिला है, यानी कि x का मान 0 यहाँ पे होगा मूल बिंदु पे। अब y का मान 3 है, तो वो कहाँ होगा, यहाँ पे। तो इसे हम सिंपल क्या नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को a, ठीक है। a का मान 0,3 है, तो आप निर्देशांक भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 2,3, यानी कि x का मान 2 और y का मान क्या है 3। तो यहाँ पे होगा, अगर हम इसे कुछ ड्रॉ करें तो यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, तो ये पॉइंट क्या हो गया b, ठीक है। यहाँ पे भी आप निर्देशांक 2,3 लिख सकते हो। अब इसी तरीके से आप जितने भी पॉइंट निकालोगे आप बना सकते हो। तो हमें सिंपल आलेख बनाने के लिए 2 पॉइंट की ही आवश्यकता होती है। अब a और b हमें जब 2 बिंदु मिल गए तो इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे, और मिलाने के साथ ही इनको हम जो करते हैं आगे भी बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो रेखा हमें मिली है ये किसका समीकरण, किस समीकरण का ये आलेख हुआ, 0x + y = 3। बेशक ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, तो उसका आलेख यहाँ पे बन गया है। आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि अगर एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है, एक चर वाला समीकरण होता है तो उस पर केवल एक बिंदु प्राप्त होता है, ठीक है। और अगर जैसे ही यहाँ पे 2 चर वाला समीकरण हमें मिलता है तो उसकी एक रेखा प्राप्त होती है, अगर 2 चर वाले का आलेख बनाएंगे तो।
अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक चर वाले का हल सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, एक के सिवा और दूसरा हल नहीं होता। लेकिन दो चर वाले का हल अनंत होता है, हम कितने भी हल प्राप्त कर सकते हैं। अब जब अनंत हल होता है तो अनंत बिंदु भी मिलेंगे और अनंत बिंदु मिलकर एक रेखा बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में सेम पहले जैसा ही है, लेकिन इसमें समीकरण चेंज कर दिया। समीकरण है 2x + 9 = 0, 2x + 9 = 0। इसमें दूसरे में ये समीकरण दिया है और सेम वही है, पहले जैसा ही है कि इसमें पहले एक चर वाले का हमें ज्यामितीय निरूपण करना है। तो देखो, एक चर वाले के लिए हम सबसे पहले इसका x का मान निकालेंगे। अब हमें पता है कि ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इसका हल भी एक ही होगा। तो देखो 9 = 0, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो x = -9/2 होगा, यानी कि x = -4.5 होगा। ये होगा -4.5 होगा। ठीक है, अब देखो x का मान तो हमें मिल गया। अब y तो इसमें है ही नहीं, एक ही चर था। तो इसे अब हम निरूपण करने के लिए x एक्सिस को ड्रॉ करेंगे और x एक्सिस हमारी इस तरीके से होती है। अब सिंपल, ये हुआ 0, ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3। हमें 4.5 को भी दिखाना है तो माइनस में दिखाना है। ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा, ये -4 होगा और यहाँ पे -5 होगा। ये सभी ऋणात्मक मान होंगे। अब देखो, यहाँ पे तो 4 मान है और यहाँ पे क्या है, 5 है। अब हमें 4.5 दिखाना है ना, तो 4 और 5 के बीच में ही जो ये बिंदु होगा यही तो 4.5 होगा, -4.5 ये वाला पॉइंट। तो देखो हमने सिंपल दर्शा दिया। ठीक, तो पहला ऑप्शन तो हो गया कि एक चर वाले का ज्यामितीय निरूपण। अब इसी को हम दो चर में बना के तब उसका निरूपण करते हैं। तो समीकरण हम सबसे पहले लिख लेते हैं। समीकरण था 2x + 9 = 0। तो अब दूसरा अब इसे हमें क्या करना है कि दो चर के रूप में बनाना है। तो दो चर बनाने के लिए इसमें देखो x वाला चर दिया गया है तो y वाला चर नहीं है। अब जो चर नहीं है उसे हम जोड़ देंगे और जोड़ेंगे कैसे, 2x + 0y करेंगे। ठीक है, जिससे कि y का मान है 0 हो जाए, 0y + 9 = 0। अब देखो इसमें भी दो चर हो गए, एक चर और दो चर। अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे y का मान लेंगे। ठीक है, और y का मान आप कुछ भी ले लो, x का मान हमेशा -4.5 ही आने वाला है। आप देख लो, हम y का मान सबसे पहले 1 लेके देखते हैं इधर। ठीक है, अगर हम 2x प्लस, अगर y का मान हम 1 मानेंगे तो 0 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, +9 = 0। तो 2x = -9 और x = -9/2, यानी कि -4.5 ही आया। तो मेरे कहने का यही मतलब था कि आप y का मान कुछ भी मान सकते हो, x का मान हमेशा -4.5 ही आने वाला है। तो अब देखो, अब हम बिंदु A मान लेते हैं कि 0, -4.5। इसी तरीके से बिंदु B मान लेते हैं 1, -4.5। ठीक है, 1, या 2 मान लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हो। ठीक है, जो भी आपकी मर्जी हो। अब जब दो बिंदु हमें मिल गए हैं तो सिंपल हम अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इसे हम सिंपल शो कर देंगे। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने अपना ग्राफ इजीली ड्रॉ कर दिया है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि बिंदु ए को दिखाना है। अब बिंदु ए में x का मान क्या है, 0, तो 0 यहाँ पे होगा और y का मान क्या है, -4.5। तो ये y का मान -4.5 कहाँ पे हो, नहीं सॉरी, कुछ इसमें उल्टा हो गया। यहाँ पे y का मान हमेशा 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एक गलती कर दी, ये यहाँ पे गलती हो गया। यहाँ पे y का मान हमेशा 0, y का मान आप कुछ भी मान लो, x का मान हमेशा 4.5 ही आएगा। तो बिंदु होगा -4.5, 1 और दूसरा हम बिंदु मान लेते हैं -4.5, 2। ठीक है, कुछ भी मतलब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था और जस्ट पहले क्वेश्चन जैसा हो गया था। ठीक है, इसमें y का मान हम कुछ भी मान सकते हैं, x का मान कांस्टेंट रहेगा, -4.5 ही रहेगा। तो देखो 4 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, x का मान को अगर दिखाएं और 4.5 यहाँ मध्य में होगा और x का मान, y का मान क्या है, 1, तो 1 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा -4.5, 1। अब इसी तरीके से हम बिंदु B को भी दर्शा देंगे। बिंदु B है -4.5, 2। यहाँ पे y का मान 2 है, तो ये कहाँ पे होगा, यहाँ पे। ये वाला पॉइंट जो होगा ये होगा -4.5, 2। अब देखो दो बिंदु मिल गए हैं तो इन दोनों बिंदुओं को हम सिंपल मिला देंगे और मिलाने के साथ ही थोड़ा आगे पीछे भी बढ़ा देंगे। तो ये जो रेखा हमें प्राप्त होती है, ये रेखा इसी समीकरण की है, ये वाले समीकरण की।
ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहीं पे प्रश्नावली 4.4 समाप्त हो रही है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो यार कमेंट करके पूछ सकते हो, और फिर भी अगर आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो लीनियर इक्वेशन वाली हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम और आप फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम प्रश्नावली 5 को सॉल्व करेंगे, 5.1 को। तब तक के लिए बाय बाय।